दुनिया में जितने भी लोग आबाद हैं, जितनी भी कौमें हैं, वो किसी न किसी मज़हब के पैरोकार हैं, किसी न किसी धर्म के वो मानने वाले हैं। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिसे हम उर्दू में दहरिया कहते हैं या हिंदी में नास्तिक कहते हैं, जो किसी धर्म को नहीं मानता है। हमारी खुशकिस्मती यह है कि हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत इस्लाम के मानने वाले हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी बदनज़मियाँ हैं, जितनी भी परेशानियाँ हैं, जितना भी हाहाकार है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि हम लोगों ने दीन पर चलना छोड़ दिया है, शरीयत के अहकामात को पसे पुष्ट डाल दिया है। हमारे लिए शरीयत सिर्फ जुमा को रह गई है या किसी के जनाजे के मौके पर रह गई है, या कुछ लोगों के लिए तीजा 11वीं 40वां में रह गई है, किसी के लिए जो बहुत ज़्यादा अपने आप को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले समझते हैं, उनके लिए ईद मिलादुन नबी में झंडा हाथ में लेकर जुलूस की शक्ल में रह गया है। दोस्तों, ये यकीनन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी खुतबे के अंदर, जब आप हुज्जतुल विदा पे अपने आखिरी कलिमात से उम्मत मोहम्मदिया को नवाज रहे थे, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। लन तज़िल्लू, तुम लोग हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। मा तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक तुम उन दोनों चीज़ों को मजबूती से थामे रहोगे। वो दो चीज़ें क्या थी जिन्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए कामयाबी का ज़ामिन बताया? वो दो चीज़ें क्या थी जिनके बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन तज़िल्लू, तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, तुम हरगिज़ रास्ते से नहीं भटकोगे। मा तमस्सकतुम बिहिमा, जब तुम इन दोनों चीज़ों को गले लगा कर रखोगे, सीने से लगाओगे, उस वक्त तक कोई भी चीज़ तुम्हें गुमराह नहीं कर सकेगी। उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक चीज़ किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद। कुरान मजीद वो आखिरी किताब है जिसके अंदर क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए रुश्द व हिदायत का सामान है। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जो पायेदार हो, जो लाजवाल हो, जो कभी मिटने वाली ना हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए कुरान करीम को रुश्द व हिदायत का सामान भी बनाया और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अपने हाथों में लिया। आज देख लीजिए, दुनिया के अंदर बहुत सारी मजहबी किताबें हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, आज बाकी नहीं है। आज वो असल शक्ल में बाकी नहीं है, हालांकि वो भी आसमानी किताबें थीं,
उन्हें भी अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त के लोगों की हिदायत के लिए नाजिल किया था, लेकिन बदकिस्मती उन लोगों ने उस किताब के अंदर रद्द बदल कर दी। ये तो हुई आसमानी किताबें। जिन लोगों के पास अपनी धार्मिक किताबें हैं, वेद है, कुरान है, गीता है, ये जो धार्मिक किताबें हैं, इनके भी कोई ऐसे हाफिज नहीं है जिस तरह से कुरान की हिफाजत करने वाले हुफ्फाज़े किराम उसके एक एक हर्फ को ज़ेर ज़बर और नुक्ते के साथ याद करने वाले दुनिया के अंदर करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके एक एक हर्फ को ज़बानी याद करने वाले दुनिया के अंदर इस तादाद में मौजूद हों। एक चीज़ जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे हवाले किया था वो थी कुरान मजीद, जिसे हमने फरामोश कर दिया, ताकों की जीनत बना दिया, मस्जिदों की जीनत बना दिया। ना उससे हम तिलावत करते हैं, ना उसे पढ़ते हैं, ना उसे समझने की कोशिश करते हैं, और ना ही उसे हम आम करने की फिक्र करते हैं। दूसरी चीज़ जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए छोड़ी थी, अल्लाह की किताब किताबुल्लाह व सुन्नती, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अहादीस की शक्ल में मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी ब्याह में क्या करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेन देन में क्या करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माशरत कैसा था? ये सारी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस के अंदर मौजूद हैं, जो आज भी मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें मुसलमानों ने मुख्तलिफ ज़बानों में, दुनिया के अंदर जितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं, हर ज़बान में इसका तर्जुमा, इसकी तशरीह, इसके शुरूआत और इसकी तखरीज मौजूद है। लेकिन हमारी बदकिस्मती जानते हैं क्या है? हमारे लिए इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं बाकी रह गई है। कुरान करीम की तिलावत जो मैंने खुतबा मसनूना के बाद की थी, वो आयत करीमा है, ला तहिनू वला तहज़नू अंतुमुल आलौन। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमाया कि ऐ मुसलमानों, ऐ दुनिया में बसने वाले लोगों, ला तहिनू, तुम्हें गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, वला तहज़नू, तुम्हें कभी अफसोस मलने की ज़रूरत नहीं है। आज लोग कहते हैं ना, मुसलमान मजलूम है, मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, मुसलमान का कोई पुरसाने हाल नहीं है, मुसलमान बदहाल है, मुसलमानों का कोई पूछने वाला नहीं है, मुसलमानों के साथ सोतेलापन का रवैया किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर ऐलान फरमाया है, अंतुमुल आलौन, तुम ही दुनिया के मालिक होगे, तुम ही दुनिया के मालिक होगे, कामयाबी और कामरानी का सहरा तुम्हारे सर बांधा जाएगा। ये कुरान में है, कुरान का एक एक लफ्ज सही है, उसके अंदर कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अंतुमुल आलौन, तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही अर्शो फर्श के मालिक रहोगे। शर्त क्या थी? शर्त ये थी, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले रहोगे। आज के ईमान वालों का हाल सुना दो थोड़ा सा। लोग कहते हैं हमें नमाज ना पढ़ले की है, हर ईमान खूब मजबूत আছে। शौक से वो लोग ऐलान करते हैं, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं तो क्या हुआ, मेरा ईमान बहुत मजबूत है। मैं ज़कात नहीं देता हूं तो क्या हुआ, मेरा ईमान बहुत मजबूत है। मैं करोड़पति हूं, अगर मैं हज को नहीं जा रहा हूं तो क्या हुआ, मेरा ईमान बहुत मजबूत है। दोस्तों, आपका ये मजबूत ईमान दुनिया में दिखाने के लिए तो हो सकता है, ऐसे ईमान के आंख बंद हो जाने के बाद कोई कीमत नहीं है।
आंख बंद हो जाने के बाद, मर जाने के बाद कोई कीमत नहीं है। अगर आज़ान हो रही है, आपका ईमान आपको मस्जिद तक नहीं ले जा पा रही है, तो आपका वो ईमान मजबूत ईमान नहीं है। आपके सामने किसी पर जुल्म हो रहा है, आपका हाथ उस मजलूम को बचाने की तरफ नहीं बढ़ रहा है, आपका ईमान मजबूत नहीं है। आपके सामने मदारिस बर्बाद हो रहे हैं, आपके कानों में रुई तक नहीं रेंगती, जूई तक नहीं रेंगती, आपका ईमान मजबूत नहीं है। आपके सामने मसाजिद वीरान हो रहे हैं, मस्जिद में कोई आज़ान देने वाला नहीं है, कोई मस्जिद की सफाई करने वाला नहीं है। आपका ईमान मजबूत नहीं है। आपका ईमान मकड़ी के उस जाले की तरह है जो हवा के चंद झोंके से ख़त्म हो जाया करता है। बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आप अल्लाह के यहाँ कामयाब होना चाहते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू इस्लाम में जब इस्लाम का ऐलान करना चाहा, एक पहाड़ी पर चढ़े। उस वक्त माइक नहीं था, लोगों को बुलाया। उस वक्त का एक वर्ड था, या सबाहा। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगाई, सारे लोग, क्या मुसलमान, क्या काफिर, क्या मुशरिक, क्या बेईमान, क्या ईमान वाले, सब लोग दौड़कर पहुँचे। शायद कोई ख़ास बात होगी। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, ऐ लोगों, मैंने तुम्हारे दरमियान 40 साल गुजारे हैं। हल वजदतुमूनी सादिक़न औ काज़िबा। ऐ लोगों, मैंने तुम्हारे दरमियान 40 साल गुजारे हैं। इन 40 सालों में तुमने मुझे सच्चा पाया या झूठा पाया? है कोई दुनिया के अंदर जो खड़े होकर सीना तान कर कह दे, मैंने तुम्हारे दरमियान 40 साल गुजारे हैं, कभी तुमने मुझे झूठ बोलते हुए पाया? लोग कहेंगे तू तो एक नंबर झूठा है। लोग कह देंगे तू तो एक नंबर झूठा है। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के बड़े बड़े सरदारों को जमा किया और फरमाया, ऐ लोगों, मैंने तुम्हारे दरमियान 40 साल गुजारे हैं। हल वजदतुमूनी सादिक़न औ काज़िबा। तुम लोगों ने मुझे सच्चा पाया है, झूठा पाया? लोगों ने एक आवाज़ में कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें हमेशा सच बोलते पाया, हमने तुम्हारी ज़बान से कभी झूठ नहीं सुना। लोग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि अगर मैं ये कहूँ इस पहाड़ी के पीछे एक फौज है जो अनकरीब तुम्हारे ऊपर हमला करने वाली है, तो क्या तुम इसे सच्चा मानोगे? लोगों ने कहा क्यों नहीं? कहा फिर सुनो, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। ऐ लोगों, तुम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। सिर्फ क्या कहना था? ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। लेकिन अरब के लोग अरबी ज़बान को अच्छी तरह समझते थे। अगर वो ये कह देते ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जो 360 मूर्तियां थीं जिसे वो लोग भगवान समझते थे, उसका इनकार हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। तुम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो एक बार ज़बान से, कामयाब हो जाओगे। और सिर्फ कामयाब ही नहीं होगे, बल्कि तमलिकुल अरब वल आजम, अरब के तो मालिक बन ही जाओगे, आजम के भी तुम लोग मालिक बन जाओगे। और लोग जब इस्लाम में दाखिल हुए, एक दिन वो भी आया, हजरत उमर दाखिल हुए इस्लाम में। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या हम लोग हक पे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्यों नहीं? कहा फिर हम लोग ये घर के अंदर छुपे हुए क्यों हैं?
सबसे पहली बार हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने के बाद खाना काबा के अंदर नारे तकबीर की आवाज़ आई और पूरी दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ ईमान की बुनियाद पर लोगों ने बहुत लंबे समय तक राज भी किया। लेकिन अफसोस, मुसलमानों ने हिंदुस्तान के अंदर लंबे अरसे तक 1000 साल तक राज किया। लेकिन जब हमारे अंदर से ईमान ख़त्म हुआ, जब लोग दुनिया में पड़े, आहिस्ते 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 हमारे हाथ से हुकूमत छिन गई। इसका दोष किसी पर नहीं दिया जा सकता, इसका मजलूम किसी दूसरे को नहीं ठहराया जा सकता। जब हमने कुरान को और अल्लाह के रसूल की हदीस को ठुकराया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी सरबलंदी को पस्ती में बदल दिया और हमारे हाथों से सारी चीज़ें छिन गई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ला तहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम ईमान ले आओ, और ईमान ले आओ, अल्लाह की किताब को मजबूती से थाम लो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को गले से लगा लो, यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।